सबसे पहले नॉर्मल टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 16 डिग्री में चले जाएंगे। 16 डिग्री में चले गए, शुरू से बताएंगे। फैन की स्पीड को हम क्या करते हैं हाई करेंगे, कोल्ड मोड पे लगा हुआ है। अब ये लैंप के बटन को हम 1 5 6 7 8 सारी लाइट ब्लिंक करेगी डिस्प्ले पे, मीन्स ये अब स्पीड की आवाज सुनो ऑर्डर, ठीक है हाई हो गई। अब हम क्या करेंगे यहाँ हमने इसे कनेक्ट करना है। हाँ मैं करता हूँ। कनेक्ट करने के लिए वाईफाई में जाना है, इसके नीचे जिग लगी पड़ी है। जैसे हमने ऑन किया वाईफाई कनेक्ट किया, वोल्टास इन्वर्टर कनेक्ट हो गया कनेक्ट। बाहर की साइड ये जो लाइट है ना, ग्रीन लाइट और रेड लाइट ब्लिंक करेगी आउटडोर की। जो आपकी इसमें स्पीड है, इसमें TA लिमिट लिखा हुआ है, टी लिमिट, TA लिमिट, TA लिमिट, TA क्या होगा? T से टेम्परेचर, A से आगे बताओ ना। एम्बिएंट, ये क्या लिखा हुआ? आउटडोर, यानी आउटडोर में जो कंप्रेसर आउटडोर में जो लगा हुआ है ना, ये उसकी है, ठीक है। उसमें लिमिट इसकी अलग है क्योंकि वो हॉट एयर में पैक किया हुआ है, पैक किया हुआ है ना, इसलिए। अभी जैसे वहाँ टेम्परेचर ठीक होगा उसे ठंडा करके वो हट जाएगा, ठीक है। टारगेट सेट, टारगेट इतना किया हुआ है सेट, और 13 ये हाई स्पीड में 63 हर्ट्ज कंप्रेसर के आरपीएम है। ये आरपीएम अभी और बढ़ेगी तो हम 100% पर चला रहे हैं। अच्छा, इसमें आरपीएम भी शो हो जाएंगे इसमें? हाँ आरपीएम शो हो रही है। हाँ जी। अभी कोई फॉल्ट है क्या? नहीं। फॉल्ट लिखा है? नहीं सर नहीं। फॉल्ट कुछ है? सपोज दैट एसी चल रहा है, कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी, सर एसी ऑटो पावर बंद हो जाती है। मैंने क्या किया, ये क्या लिखा हुआ W, मान लेते UVW में से एक कनेक्शन सुबह ने काट दिया, ये शॉर्ट सर्किट सिंबल जल गई, फॉल्ट क्या आ गया यहाँ? कंप्रेसर, फॉल्ट आया कंप्रेसर। हाँ जी। अब मैंने कटा भी किसी था कंप्रेसर की एक वायर, तो अगर हमारे पास ये रहा तो हमने जिग लगाया और ये चालू किया तो कंप्रेसर का हमें शो होगा ना, तो हम ये कस्टमर को अच्छा हमें कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने चेक किया अच्छा कंप्रेसर खराब। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसकी बेनिफिट बता रहे हैं, जिग की एप्लीकेशन और जिग की बेनिफिट। रिमोट की तभी और एडिशनल फीचर वाला से बताएंगे। सबसे पहले जिग की, तो हमें ये पता चल गया कंप्रेसर का फॉल्ट है। चलो हमने कंप्रेसर का फॉल्ट ठीक कर दिया, ठीक कर दिया कंप्रेसर। हमने गए आउटडोर खोला, आउटडोर खोलने के बाद तार वगैरह जोड़ दिया, ओके हो गया। उसके बाद फिर हमने मशीन को चालू कर दिया, थोड़ी देर के बाद ये हट जाएगा। ये सारा जब से मशीन चलेगा तब का अभी तक का डेटा पूरा देगा, कौन सा एरर आ रहा है, कब आया, कितने बजे आया सारा। कभी कभी कस्टमर कंप्लेंट करता सर रात भर प्रॉब्लम करता है, दिन में ठीक चलता है। जब आप आते हो तो हम उस प्लेन में क्या करेंगे, जिग हमने लगा दिया, चलाओ सर इसमें अलग ही छोड़ देंगे, उसको पता चल जाएगा। नेक्स्ट डे आप आए, सर जैक तो लगा ही रहेगा ना उसके अंदर तो? नेक्स्ट डे आप आए, लेकिन एसी चलती रहनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। आप आए सुबह में, आपने कनेक्ट किया, आपको सारा डेटा मिल गया। क्या एरर आया? अब आप एसी बंद करो तो कोई मतलब नहीं, हम क्या किए यहाँ पे डेटा हम कलेक्ट करना है, या आपने किसी बंदे को भेज दिया, आप सीनियर विजिट पे, आप रूम में अपने ऑफिस में हो, लड़के कंप्लेंट फंस गए, आपसे हेल्प मांग रहे, आप क्या बोलोगे, ठीक है जिग लगाओ और मोबाइल में डेटा देखो। मोबाइल में आपने देख लिया क्या डेटा है, ठीक है, मोबाइल में आपने डेटा देख लिया। देखने के बाद इसमें गए, क्या नाम बता दो, किसमें जा रहे हो, क्या लिखा हुआ है? डाटाबेस में। डाटाबेस में हम चलेगा। डाटाबेस में जाने के बाद ये 3 आइकॉन बने हुए हैं लाइन, इसे क्लिक किया, इसमें आ गया इवेंट लोगो, इंडोर आउटडोर इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, ये सब दोनों की। तो मेन इन्फो लिखा, मेन इन्फो में दोनों की आ जाएगी। मैंने मेन इन्फो की कर दी। अब यहाँ मैंने सर्च मारी, जब से एसी चल रही है अभी से सारे डिटेल्स आ गई। क्या डिटेल्स मिली, कूल मोड पे है, जब से जिग लगी तब से कूल मोड पे चल रहा है, ठीक है। सेट 16 डिग्री मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यार ये रूम टेम्परेचर का क्या टेम्परेचर क्या था, रूम टेम्परेचर कितने बजे 29 डिग्री था, उसके फिर 28 डिग्री हो गया। कौन सा सेंसर का जो टेम्परेचर है कितने बजे क्या टेम्परेचर शो हो रहा था, रूम टेम्परेचर नहीं वो तो ठीक है, मतलब कि ये पहले का ही 29 जब स्टार्ट हुआ था। हाँ। और फिर डाउन होगा तो यहाँ पे आएगा TE है भाई, इसके बाद डाउन हुआ तो ये आया 28 नीचे वाला, वो हर एक टाइम का दिया हुआ है। हर एक हाँ, उसके बाद कंप्रेसर चालू हो गया, वो वहाँ से वो हट गया, ठीक है। ये 2020 लिखा हो ना,
2 तारीख 9 महीना 2022 15:32 में टेम्परेचर क्या था? रूम टेम्परेचर 29 था। फिर 33 मिनट 52 सेकेंड, ये टाइम आपको दे रहा है डेट के साथ, इस डेट में इस टाइम को। तो उसमें क्या है, अगर हमने 12 बजे रात को प्रॉब्लम आया होगा तो हम यहाँ देख लेंगे, अच्छा 12 बजे रात को इसका टेम्परेचर ये है, माने तो डिस्चार्ज सेंसर बाहर में रहता है, आपको पता है 115 डिग्री के में ऑर्डर बंद हो जाता है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें देखा, इसमें आपको दिख गया प्रॉब्लम कि डिस्चार्ज सेंसर रात को 12 बजे क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें लिमिट लग जा रही है, 115 से ऊपर जा रहा है। तब आपको समझ में आएगा अच्छा कि मतलब वहाँ हीट लोड बढ़ रहा है, इसलिए अब क्या है, आपको रात में वहाँ जाने की जरूरत नहीं। आप सुबह में गए, आसपास का एनवायरमेंट देखा, समझ में आया आगे में 2 और आउटडोर लगे हैं, तब उसकी हीट हो रही है। ये भी आउटडोर चलाते हैं, हीट को वेंटिलेशन नहीं मिला, जिस कारण ये बराबर लिमिट लगा। सर बोला सर इसे खोल के वहाँ लगा और चलेगा। तो ये इस जिग से ये फायदा आप नहीं भी हो, या अगर आप वहाँ कोई और बंदे को भेजे हो, वो क्या करके यहाँ से डाटा उसने निकाल लिया, यहाँ क्लिक कर दिया सक्सेस, ये कहाँ चल जाएगा, गैलरी में। अब मैं वहाँ गैलरी से निकाला, सर को व्हाट्सअप नंबर दिया, सब देखो पूरा डेटा चेक करो आप। तो ये बेनिफिट है। अच्छा, मतलब ठीक करके डिटेल शेयर भी कर सकते हैं। अभी कंप्रेसर खराब थी ना हमारी, फॉल्ट हट गया। जो भी एक नई चीज़ तो नहीं है यार। अब और कहते हैं ये TR रूम टेम्परेचर सेंसर, ठीक है, कूल मोड पे है ना अभी। हम मोड एक काम करते हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं 100% मोड को, हट गया। अब हम मोड चेंज करते हैं, SD सुपर ड्राई, क्वेश्चन आया था। हाँ जी, कूल मोड है ना, मोड देखते रहना। सुपर ड्राई मोड आ गया। हाँ जी, चलो मोड को चेंज करते हैं। मेन जो भी इसमें आपका होगा सारा चेंज, सारा चीज़ यहाँ आपको बताते जाएगा कि सर ये आ गया, वो पहले मोड। फिर सर हम कोल्ड मोड पे आ गए, ये स्टैंड बाय मोड से कोल्ड मोड पे चल जाएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं टेम्परेचर, ये देखिए PE एवोपरेटर टेम्परेचर 21 है। अभी अगर एवोपरेटर टेम्परेचर, अब क्या है इसमें, मान लेते हैं कि हमारे पास जो सेंसर है PE एवोपरेटर टेम्परेचर सेंसर, हमें नहीं पता ये कटा हुआ है या चूहे ने काट दिया, हमें यहाँ खोलने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हमने ये बना रखा है। मान लेते हैं कि वो सेंसर कटा पिटा है, चूहे ने काट रखा है, एरर आपको शो हो रहा है, तो हम जैसे ही जिग लगाएंगे हमारे पास अभी टेम्परेचर शो होगा, तब क्या होगा, -30। और रिमोट से हमने जब चेक किया था तो क्या था, -9। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर टेस्टिंग करते हैं। -30 आ रहा ना, TE देखो। अब पैरामीटर टेस्टिंग के लिए क्या क्या दबाना पड़ेगा, रिमोट से आओ जल्दी भूल जाओ। 8 बार 10 सेकंड में 8 बार लाइन लोड है। स्लिप 8 बार दबाया, स्लिप मोड से ना, H1, हाँ H1 आएगा, H1 में 28, H2 में क्या आएगा बताना तो, -9 मीन्स टेम्परेचर सेंसर वो चला गया है ना, सेंसर चला गया। अब हमने क्या किया, इसे जोड़ दिया, नया लगा दिया उसमें। आउटडोर में नहीं जा रहा, ठीक है। हमने उसे जोड़ के बना दिया, बनाने के बाद हमें इसमें क्या मिला, 20C। हमारे पास यहाँ टेम्परेचर आ गया, एक तो हमने इससे चेक कर लिया, दूसरा इससे चेक कर लिया। और भी क्या चेक करना है आप बताओ, वो भी चेक हो जाएगा। मोटर जो मैंने वहाँ बताया था, BLDC मोटर 5 जैक की है, हाँ जी, 2 बीच में खाली रहेगी, एक रेड और एक ब्लैक। इन दोनों में कितना वोल्ट आएगा, 311। 311। इन दोनों में हमने चेक किया 311 वोल्ट शो हो रहा है, ग्राउंड वोल्ट इसमें। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में चेक करेंगे कितना वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट। और एक इसमें कितना है, ग्रीन वाले और ब्लैक वाले में कितना आएगा। बोला था कि हम दोनों को वैल्यू बोलो, उसमें कुछ मत करना। और फिर हम एक ग्राउंड लेके सबसे लास्ट वाले में कितना वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। वहाँ तो सर आपने 15 बताया, 15 बता 7 नंबर को 4 वही निकल मिस्टेक हो गया होगा। ब्लैक और येलो में कितना है वहाँ पे, कितना स्टोरेज है, 5 वोल्ट। 5 वोल्ट आएगा। आप ब्लैक और येलो 15 बता था। इसमें हमने चेक करके ही लगाया, ठीक है, हो सकता है बहुत लेके आओ, ये हो गया। 5 ही आएगा, 15 नहीं है।
तो इसमें बन रहा है ना, इसमें ये यहाँ तो फिर मैंने 5 दिखाया होगा। हाँ वहाँ पर हाँ तो 5 बाद में 15 लिखाया था बाद में। मिस्टेक हो ये हमारा मोटर हो गया, हमने मोटर चेक कर लिया। उसके बाद इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आ गई। कोई भी सेंसर अगर खराब होता है, सेंसर का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इंडोर की फिर ये मेन इन्फो मीन्स इंडोर की जो इन्फॉर्मेशन है ना, इस पेज में आपको मिलेगी। और यहाँ जो लिखेगा ये पूरी की पूरी एसी की है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इतनी दूर तक ये सिर्फ इंडोर की है। इंडोर की जो ब्लोअर मोटर है ना, अभी उसकी भी आरपीएम क्या है, 0 है। अब आरपीएम देखो इसका। इंडोर के आरपीएम देखते हैं, बढ़ती जाएगी। डेटा देना चालू, ऑर्डर प्लान मिल गई। कितनी आ गई? 810 आरपीएम काम कर रही है। टेम्परेचर है, फुल मोड का है, ठीक है। जैसे गर्म में भी तो बढ़ता जाएगा। कुछ नहीं। ये आपका यहाँ पे सारा दिया जाएगा, ठीक है। कौन टाइप का कौन सा कंप्रेसर रहेगा, कंप्रेसर का मॉडल वगैरह सारा ओके। है ना, कंप्रेसर लिखा है यहाँ पे, टाइप ठीक है। कौन सा टाइप का वो भी सारा। अब हम क्या चलेंगे इसमें, आउटडोर पे। आउटडोर पे क्या है, सेंसर है, टीए सेंसर। तो हम क्या करते हैं, टीडी है ना, यहाँ टीए लिखा, टीडी डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर 58 है। मान लेते कटा हुआ रहा है, अगर तो कट गया वो या काम नहीं कर रहा है, -30 ये हमारे पास रहेगा तो हमें पता रहेगा कौन सेंसर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। -30 हमने जाके वहाँ तक से जोड़ दिया, जोड़िए। ये क्या था, तुरंत एक्शन लेता है या तुरंत बता देगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। -30 से टेम्परेचर का आ गया। अगर हमने चलो ये हमारे पास नहीं है, अब हम यहाँ एक चीज़ देखते रहना। मान लेते किसी जगह वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, एयर वेंटिलेशन नहीं हो रहा है, तो इसका डिस्चार्ज का टेम्परेचर कितना, अभी 50, अभी 50 था, अभी 60 हो गया ना। ये 70, 80, 90 करेगा, देखना 60 है ना, लिखते रहना। ये जैसे 115 मतलब 95 के बाद चला जाएगा, 95 तक जाएगा, उसके बाद इसकी आरपीएम डाउन हो जाएगी। इनको प्रोटेक्शन में जा रहा है। हाँ भाई बहुत ज़्यादा ओवर हीट होगा ये। और करते 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 लास्ट टाइम ऐसा आएगा तो 63 हो गई, वेंटिलेशन नहीं मिल रही है। एक टाइम ऐसा आएगा ये 115 115 पे जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, बंद कर देगा। और आपके पास यहाँ पे शो आ जाएगा वो टीडी सेंसर, डिस्चार्ज सेंसर कटा हुआ है, हमने ठीक करके वो हट जाएगा। तो यहाँ का रिजल्ट थोड़ी देर के बाद आता है। अब कोई भी सेंसर अगर यहाँ लिमिट लगे ना, किसी भी सेंसर से अगर लिमिट लगे, जैसे इसका लिमिट लगा 200 पे, ये सेंसर को 200, लेकिन यहाँ लिमिट में कोई है क्या, नहीं है ना। अब हम उसे क्या करेंगे, वो 55 डिग्री से ज़्यादा अगर गर्म हो जाए तो प्रोटेक्शन में चल जाएगा, लिमिट लगने लगेगा उसमें। तो अब यहाँ पे तो अभी नहीं है, मतलब समझ लो कि वो बाहर रखा है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही है उस पर और वो गर्म हो रहा है। 55 डिग्री से ज़्यादा वो 56, 57, 80 मतलब 60 डिग्री तक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, लिमिट लग के टेम्परेचर उसका अप होगा। तो ये क्या यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, सेंसर लिमिट कौन सा, तो जो सेंसर होगा वहाँ का वो सेंसर यहाँ लिमिट लग जाएगा, बाहर लिखा आ जाएगा। CT या पूरी कंप्रेसर का रहेगा टेम्परेचर। अगर आइस जम रही है तो कोई टेम्परेचर माइनस में जा रहा है, वो उसका लिमिट लग जाएगा भाई, तो बहुत ज़्यादा ठंडे होगा, ठीक है। सेट फ्रिक्वेंसी कितना है, 12, ठीक है। ये क्या है, और टारगेट फ्रिक्वेंसी कितना है, 13, कि तुम्हें इतने देर में इतना कूलिंग करना है, अचीव करना है। उस हिसाब से ही अपना आरपीएम डिसाइड करेगी, ठीक है। इसमें कोई, अब देखो इसमें क्या है, एसी वोल्टेज कितना शो हो रहा है, 192, इसलिए कंप्रेसर चल रही है, लोड ले रही है ना, आरपीएम बढ़ेगी। अब ये क्या करते हैं, काम करते हैं, आरपीएम इसकी बढ़ाते हैं, आरपीएम तो बढ़ाने की क्या करना पड़ेगा, देखो ओके, 16 कितने बता रहे, 16 नहीं, यही तो बात है। तो देखो तो प्रोसेस तो तुम देखोगे ना। दादा आराम से।
देखो 52 से 86 चला गया डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, गर्म हो रहा है। देखो डीसी वोल्ट कितने निकल रही है। अगर डीसी वोल्ट है, अगर डीसी वोल्ट में 0 आया तो मीन्स रेक्टिफायर खराब है। हो गया। अब यहाँ वोल्टेज देखना, वोल्टेज 196 है, वोल्टेज देखना और यहाँ पे बाईपास हो गया सेंसर। वोल्टेज आ गया। वोल्टेज 190 ठीक है। इसके ऊपर भी सेंसर सब बाईपास करते हैं, ठीक है। फैन के आरपीएम, फैन के यहाँ आरपीएम देख रही है। इसमें यहाँ भी हमने लगा रखा है, यहाँ पे एम्पियर क्या है 6 वोल्ट करना पड़ेगा। टारगेट फ्रीक्वेंसी लिमिट लग गया, लिमिट टीडी में डिस्चार्ज सेंसर में लिमिट लग गया, क्योंकि ये 90 डिग्री ऊपर चला गया, हो गया क्रॉस हो गया ना। अब ये 115 पे चल जाएगी, 95 तक जाएगी तो फिर ये आरपीएम को डाउन कर देगी। अभी डाउन जैसे ही वो ऊपर जाएगी बंद हो जाएगा। ये 5000 पे था ना, 5000 पे था, 4000 पे हो गया, 3000 पे हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर टीडी आ गया, डिस्चार्ज सेंसर पे लिमिट लग गई है कि भाई ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठंडा हो जाओ, रुक जाओ। अभी जैसे ये टीडी 91 है ना, हाँ जी, ये 100 के अप्रोक्स जाएगा, ये यहाँ ध्यान देना आरपीएम होता होगा। लास्ट में क्या है, कंप्रेसर को बोलते भाई बढ़ जाओ, यहाँ पर P1 का एरर देगा सामने, P1 P2 प्रोडक्शन एरर आ जाएगा, प्रोडक्शन एरर आया, कंप्रेसर बंद कर और दो। कब आएगा प्रोडक्शन एरर? मशीन जब आधे घंटे के बाद। आधे घंटे जब डिस्चार्ज हो जाएगा बिल्कुल पूरा, हाँ, 115 डिग्री तक डिस्चार्ज हो जाएगा रखो, पूरा, उसके बाद फिर ये बंद हो कर देगा। बंद थोड़ी कर देर के बाद जैसे ही फिर नॉर्मल होगा, फिर चालू हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा, फिर देखेगा, फिर गर्म होगा, फिर स्टार्ट होगा। 95 में आके फिर ये चालू होता जाएगा, चालू बंद। अगर इसके 90 से कम नहीं हो रहा है या 100 से कम नहीं हो रहा तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं? क्या 90 से 100 आरपीएम पे जा रहा है कंप्रेसर, हाँ। 90 पे लिमिट लग गई है और डाउन नहीं हो रहा है वो, क्या कंडीशन हो सकती है? कंप्रेसर डाउन नहीं हो रही, मतलब आरपीएम डाउन नहीं हो रही है इसके, ये लिमिट इसलिए लगी है ताकि वो अपनी स्पीड पर वापस आ जाए, हाँ। नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल नहीं हो रहा है तो किस किस कंडीशन हो सकता है? जैसे कि आपका कंडेंसर ब्लॉक हो गया, कंडेंसर ब्लॉक है, ओवर गैस चार्जिंग हो ओवर गई, गैस ओवर गैस चार्जिंग चार्जिंग और कम आपका गैस चार्जिंग का अगर लिमिट कम रहेगा ना तो ये प्रॉब्लम कम आएगा, आएगी। ज़्यादा आता है। ज़्यादा कम गैस होने कम पे भी आएगा, ज्यादा पे भी और आएगा। अगर ओवर गैस एक्चुअली डालनी है बिल्कुल तोल बांट के। इधर आ जाएगा, कंप्रेसर रोक नहीं दे रहा है, कॉर्नर पर जाम है, हाँ वो तो कह ही रहे हैं, वो तो सबसे ज़्यादा कौन डालो काजू होता ही नहीं उस टाइम तो। क्योंकि वो हीट होगा, हाँ ठीक है। और इसमें क्या आएगा कि अगर एक ही फ्रीक्वेंसी पर रेगुलर अगर कंप्रेसर चल गया, आपकी छोटी सी रूम है वो